प्रयागराज की उस पावन धरती पर, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, सदियों से एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा है, अक्षयवट। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये तो जैसे समय का एक प्रहरी है जिसने न जाने कितने युगों को अपनी आंखों के सामने गुजरते देखा है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि यही पेड़ एक नए दौर की, एक नए युग की चाबी अपने पास रखता है, एक ऐसा युग जो हम सबके जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। क्या वाकई एक अकेला पेड़ पूरी मानवता के भविष्य के लिए इतना गहरा मतलब रख सकता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है पवित्र संगम से, प्रयागराज की दिव्य भूमि से। यहीं पर खड़ा है अक्षयवट, एक विशाल फैला हुआ बरगद का पेड़ जिसकी जड़ें जमीन में बहुत बहुत गहरी हैं। ये सिर्फ पेड़ नहीं, बल्कि समय का एक जीता जागता गवाह है। इसे शाश्वत और अविनाशी कहा जाता है। जरा सोच कर देखिए, इस एक पेड़ ने युगों को बदलते देखा है, बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है, और अनगिनत पीढ़ियों की प्रार्थनाओं को खामोशी से सुना है। ये इतिहास का एक जिंदा स्मारक है, शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक। ठीक है, तो अब कहानी के और भी रहस्यमयी पहलुओं में उतरते हैं। देखिए, इस पेड़ की जड़ों में सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी भी छिपी थी। एक ऐसा राज जो सदियों से सही समय का इंतजार कर रहा था, ताकि वो दुनिया के सामने आ सके। एक बहुत ही पुराने रहस्यमयी धर्म ग्रंथ में एक बड़े बदलाव का जिक्र था, जो सीधा इसी पेड़ से जुड़ा हुआ था। और सुनिए, ये कोई मामूली भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि ये एक युग के खत्म होने और दूसरे के शुरू होने का इशारा थी। उस ग्रंथ में लिखा था कि जब दुनिया को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब अक्षयवट मानवता को एक नई राह दिखाएगा। और भविष्यवाणी के शब्द कुछ इस तरह थे। उसमें कहा गया था कि जब कलयुग यानी अंधेरे का युग अपने अंत के करीब पहुंचेगा, तब अक्षयवट का ही एक हिस्सा एक नई जमीन पर अंकुरित होगा। और ये कोई विनाश का संकेत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े, एक गहरे बदलाव का संकेत होगा। ये एक उम्मीद का संकेत होगा। लेकिन देखिए, हर दिव्य योजना को पूरा करने के लिए एक इंसानी माध्यम की जरूरत होती है, और इस भविष्यवाणी को सच करने के लिए ब्रह्मांड ने एक खास आत्मा को चुना, संत सूर्यप्रकाश। एक विनम्र और पवित्र व्यक्ति जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर की सेवा में लगा दी थी। सूर्यप्रकाश कोई साधारण संत नहीं थे। वो संगम के किनारे गहरी तपस्या में डूबे एक तेजस्वी आत्मा थे, जिनकी चेतना सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी थी। उनकी आंखों में ज्ञान की चमक थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। उन्हें इस महान काम के लिए एक दिव्य दूत की तरह चुना गया था। अब आगे जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ध्यान में लीन सूर्य प्रकाश को एक दिव्य आवाज सुनाई दी, जिसने उन्हें एक अंकुर को पूरब की ओर ले जाने का आदेश दिया। आदेश पाकर उन्होंने संगम पर गहरी तपस्या की, और फिर एक सुबह ठीक सूर्योदय के समय अक्षयवट की एक दिव्य चमकती हुई जड़ सीधा उनके हाथों में आ गिरी। उनका मिशन अब शुरू हो चुका था। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। उस दिव्य जड़ को लेकर संत सूर्यप्रकाश पूरब की ओर चल पड़े, और उनकी ये यात्रा खत्म हुई कुशीनगर के पास जोकवा बाजार में, जो एक छोटा सादा सा गांव था। यहीं इसी जगह पर उस महान भविष्यवाणी को सच होना था। वहां इकट्ठा हुए गांव वालों और वैदिक मंत्रों के पवित्र गान के बीच उस दिव्य अंकुर को जमीन में लगाया गया। ये सिर्फ एक पेड़ लगाने जैसा नहीं था, ये तो जैसे एक नए युग की नींव रखने जैसा था। एक ऐसी नींव जो उम्मीद और दिव्यता से भरी थी। कहते हैं उस पेड़ को जड़ पकड़ते देख गांव वालों की आंखों में आंसू थे। ये नया पेड़ सिर्फ अक्षयवट का एक हिस्सा नहीं था, इसे तो सत्य, धर्म और करुणा का जीता जागता प्रतीक बनना था। इसकी हर एक पत्ती, हर एक शाखा को इन गुणों को दुनिया में फैलाना था। ये सबके लिए एक याद दिलाने वाला था कि सबसे अंधेरे वक्त में भी उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। तो इस पूरी कहानी का गहरा मतलब क्या है? असल में ये कलयुग के अंत के बारे में हमारी सोच को ही चुनौती देती है। ये हमें एक नया नजरिया देती है। क्या हो अगर किसी युग का अंत विनाश नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो? क्या हो अगर ये डरने की नहीं, बल्कि अपनाने की चीज हो? ये कथा कहती है कि जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होने लगा, उसकी ऊर्जा चारों ओर फैलने लगी। लोगों ने अपने दिलों में एक अजीब सी शांति महसूस की।
गुस्सा और लालच जैसी बुरी भावनाएं धीरे धीरे धुलने लगी। लोग एक दूसरे के प्रति ज्यादा दयालु हो गए। उस पेड़ का बढ़ना जैसे मानवता के आध्यात्मिक विकास का प्रतीक बन गया। अब ये स्लाइड एक बहुत ही मजेदार तुलना हमारे सामने रखती है। आमतौर पर जब हम कलयुग के अंत के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में विनाश, अराजकता और डर जैसी बातें आती है ना? लेकिन ये कहानी एक बिल्कुल अलग सच सामने रखती है। ये कहती है कि अंत का मतलब है जागरण, शांति और धर्म की वापसी। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे जरूरी संदेश तक ले आती है। एक आखिरी रहस्य जो युगों के अंत के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। एक ऐसा राज जो सदियों से छिपा था और अब सामने आने वाला है। एक पल के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए, क्या हो अगर किसी युग का अंत कोई बाहरी विनाशकारी घटना ना हो, बल्कि एक अंदरूनी बदलाव हो। एक ऐसा बदलाव जिसे हमें डरने की बजाय अपनाना चाहिए। एक ऐसा बदलाव जो हमारे अंदर से शुरू होता है। तो सबसे जरूरी बात यही है, अक्षय वट के शाश्वत अंकुर की ये कहानी हमें सिखाती है कि कलयुग का अंत बाहर की दुनिया में उथल-पुथल से नहीं होता, बल्कि ये तब होता है जब इंसानियत अपने अंदर के सत्य, धर्म और करुणा के प्रति जाग जाती है। ये एक सामूहिक चेतना का उदय है।